फ्रेंड्स, आजकल की जनरेशन बहुत चेंज हो गई है। काफ़ी लोग अपनी को फिट रखने के चक्कर में अपनी बॉडी के द्वारा दिए गए सिग्नल्स को ही अवॉइड करते हैं। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो रैंडम जिम कर रहे हैं बहुत तेज़ी से, लेकिन उनके अगर टेस्टिस में पेन हो रहा है, दर्द भारीपन आ रहा है, कभी कभी कुछ भी हो रहा है, तो उनको उसकी कोई परवाह ही नहीं है, वो सिग्नल्स को अवॉइड कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन कई बार हम हो सकता है कि ये जो सिग्नल्स है ये वेरिकोसिल के सिग्नल्स हो, जिसका इम्पैक्ट आपके पेन से लेके इनफर्टिलिटी तक हो सकता है। तो दोस्तों, बॉडी अपना आप सिग्नल देती है, समझिए। कुछ भी करना बुरा नहीं है, लेकिन कैसे करना है, क्या प्रिकॉशन रखनी है, तो उसको समझना पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपको जिमिंग, साइकिलिंग या हैवी वेट लिफ्टिंग से क्या वेरिकोसिल हो सकता है या उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, वेरिकोसिल से का आपकी फर्टिलिटी पे क्या और कैसे इम्पैक्ट हो सकता है, और इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, ये आज इस वीडियो में मैं खुद बताऊंगा आपको। कोशिश करूंगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूं, मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। मैं बेसिकली काफ़ी मिनिमली इन्वेजिव पिन होल सर्जरीज करता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि इस यूट्यूब के माध्यम से आप में अवेयरनेस क्रिएट करूं, कि किसी तरह आपके कंसेप्ट क्लियर हो कि हमें अपना प्रिकॉशंस कैसे रखनी है, ध्यान कैसे रखना है। तो दोस्तों, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कि अल्टीमेटली ये वेरिकोसिल शॉर्ट में होता क्या है। तो दोस्तों, वेरिकोसिल वही है कि जो भी टेस्टिस की वेन है उसमें ब्लड नीचे रुकता है, वॉल्व खराब हो जाते हैं, ब्लड नीचे रुकता है, नीचे रुकने की वजह से वेन्स फूल जाती है, और फूलने की वजह से उसमें नीचे टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब कुल मिला के चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से आपके स्पर्म डेड हो जाते हैं, या आपकी मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी रुक जाती है, जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है। सिम्टम्स के आधार पे पेन, हैवीनेस, हैंगिंग, टेस्टिस का छोटा होना, ऐसे कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। कुछ पेशेंट में सिम्टम नहीं भी आए तो भी ऐसा भी होता है। दोस्तों, अब हम मेन कंसेप्ट पे आते हैं कि क्या जिम से नुकसान है। नो दोस्तों, ऐसा नहीं है। जिमिंग से कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, आप हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो बेसिकली आप ये समझिए कि ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है, वो एक्सरसाइज कुछ पेशेंट्स को हार्म दे सकती है, और उनके इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से उनकी टेस्टिस में वेरिकोसिल डेवलप हो सकती है। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना होता है। जैसे आप जिम जब करते हैं तो एक तो बहुत हैवी एक्सरसाइज एकदम से चालू नहीं करिए। अगर आप नए नए जिम ज्वाइन किया है तो अब धीरे धीरे बढ़ाइए। दूसरा, आपको क्या करना है कि लंगोट सपोर्टर्स या जो होते हैं, वो वैसे जिम वाले ट्रेनर्स आपको एडवाइस कर देते हैं, लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं, कोई ट्रेनर नहीं होता, डायरेक्ट जिम जाते हैं और जिम में एक्सरसाइज चालू करते हैं, घर पे लाके चालू कर देते हैं। तो बेसिकली आपको उस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी है। कुछ अपने, क्योंकि अपने अंडकोश ईश्वर ने, गॉड ने बाहर दिए हैं अपनी बॉडी के, तो उसमें इस तरह के प्रेशर का बहुत प्रभाव पड़ता है और आपको वेरिकोसिल डेवलप हो सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हैवी वेट लिफ्टिंग की। तो दोस्तों, जैसे अब मैं बोलता हूँ कि कोई अगर बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहा है तो डेफिनेटली उसका इंटर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा और उसको वेरिकोसिल डेवलप होने की संभावना बहुत रहती है। काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने, प्लेयर्स तो वो बाद में बने, पहले शुरुआत तो कहीं ना कहीं से की होगी, तो शुरुआती टाइम में उन्होंने बहुत ऑथेंटिक और अच्छे तरीके से नहीं किया होगा, तो उनको भी वेरिकोसिल डेवलप हुई है और उनकी भी सर्जरी हुई है। तो दोस्तों, हैवी वेट लिफ्टिंग में आप क्या कर सकते हैं कि धीरे धीरे अपना वेट बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाके आपने 500 किलो, 100 किलो, 200 किलो वेट उठा लिया। धीरे धीरे अपना वेट को इंक्रीज करिए, और जब भी आप वेट मतलब उठा रहे हैं तो मुंह से सांस छोड़ना नहीं है, जैसे कि जो कि काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, जिसकी वजह से आपका इंटर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा और आपकी वेन्स जो होती है, मतलब आपकी जो वेन्स बेसिकली बहुत पतली वेन्स होती है, बहुत पतले वॉल्व होते हैं, वो टूट जाते हैं, वॉल्व एकदम से डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका फिर रिकवर कैसे होंगे, तो उसमें ब्लड नीचे रुकना चालू हो जाता है और आपको डैमेज क्रिएट करता है। और इन सबसे आपको क्या क्या हो सकता है, कभी कभी आप फील करिएगा, आपको डल एचिंग पेन हो सकता है टेस्टिस में, लेफ्ट मोर देन राइट। कभी कभी आपको हैवीनेस फील हो सकती है, कभी कभी आपको कुछ वर्म्स लाइक फीलिंग आ सकती है। दोस्तों, जिमिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिम एक्सरसाइज करना छोड़ दो और मस्त रहो, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में आ जाओ कि अरे डॉक्टर साहब ने तो बोला था कि जिम से ये हो सकता है, तो तू जिम क्यों कर रहा है, तेरे को ये हो जाएगा, मैं तो नहीं कर रहा, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए ऐसा, मेरे को तो फालतू के परपंच करने ही नहीं है। ऐसा नहीं है। स्मार्ट डीलिंग करनी होती है, स्मार्ट डीलिंग करिए, जिम करिए, योगा करिए, जो भी करिए, बस थोड़ा सा अपनी बॉडी के सिग्नल्स को पहचानिए, और जो पहले जो प्रिवेंशंस रख सकते हैं उसको करते हुए आप कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जिम, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होती, पर साइकिलिंग में क्या होता है कि कई बार जो साइकिल की अपनी जो सीट होती है, वो उसका
पोजीशंस इस तरह की होती है कि अपनी टेस्टिस उसके नीचे दब रहे होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट मतलब जो साइकिलर्स है उसको काफ़ी परेशानी हो सकती है, पेन हो सकता है। कभी कभी जब आप रोड्स पे जाते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी पेशेंट बोलते हैं कि सर हम साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं तो दर्द होता है। तो वो पोजीशनल, एक तो साइकिल खुद की इटसेल्फ साइकिल की जो सीट होती है उसकी पोजीशन का डिफरेंस है, और दूसरा जो आप फिर उस पर बैठ रहे हो उसकी पोजीशन का डिफरेंस है। तो अगर आप थोड़े से सपोर्टर या वी शेप अंडरवे पहन के बैठेंगे, थोड़ा टेस्टेज को ऊपर की तरफ करके बैठेंगे, प्लस साइकिल की सीट को पोजीशन पे प्रॉपर पोजीशन में रख के बैठेंगे, तो शायद आपको इस तरह की कंप्लेन नहीं होगी। तो आप जिम भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ साइकिलिंग करना छोड़ दो। तो अब बात करते हैं कुछ सिंपल फंडों की फाइनल कंक्लूजन के टाइम कि क्या क्या करना चाहिए। तो अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेनिंग अवॉइड करनी है, जिससे कि आपका इंटर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े। आपको मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर स्ट्रेन होकर वर्क नहीं करना है। दूसरी होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो ब्रेथ होल्ड नहीं करना है आपको। ब्रेथ होल्ड अगर आप करते हैं तो आपका प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से आपका मतलब तो वाल्सल्वा कर रहे हैं आप, और उसके प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको वेरिकोसिल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तीसरा आता है कि सपोर्टिव अंडरवियर, यानी कि जब भी जिमिंग और ये सब करते हैं तो जैसे अपनी देशी लैंग्वेज में बोलते हैं लंगोट पहनिए, या फिर अलग से सपोर्टर्स आते हैं वो पहनिए, या फिर वी शेप अंडरवियर पहनिए, और एटलीस्ट ड्यूरिंग दीज एक्टिविटीज़ तो आपको बेटर रहेगा। चौथा आता है गुड हाइड्रेशन रखिए, पानी अच्छा पीजिए, नींबू पानी पीजिए, जूस पीजिए, अच्छे कैन जूस नहीं पीजिए, और ये सब करके अपने हाइड्रेशन को अच्छा रखिए। ओवर हीट एक्सपोजर से बचिए, बहुत ज़्यादा अपना आपको मतलब बहुत ज़्यादा ओवर हीट नहीं करना है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, उससे भी आपकी ये सब संभावनाएं होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट आता है डाइट। डाइट आपको पता ही है, मैं हमेशा बता चुका हूँ कि आपको मैं एक वीडियो दे चुका हूँ कि वेरिकोसील में क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, आप उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो डाइट को आपको फॉलो करना है, अच्छी डाइट लेनी है, जंक फूड कम खाना है, सिगरेट जो स्मोकिंग्स अल्कोहल इनका सेवन कम से कम करना है। उसका था रेगुलर चेकअप्स, कोई भी साइन या सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो उसको पहचानना है, उसको अवॉइड नहीं करना है, फॉरेन डॉक्टर से जाकर चेकअप कराना है। दोस्तों अब नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपको वास्तव में वेरिकोसील हो चुका है, और आपको वेरिकोसील की कभी कभी अगर परसिस्टेंट सिम्टम के साथ स्टेज 2 है, या स्टेज 3 स्टेज 4 है, या फिर सीमन पैरामीटर्स ऑल्टर्ड है, या इन दीज कंडीशंस में आपको चूज करना पड़ेगा वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन या सर्जिकल मेथड की तरफ। एम्बोलाइजेशंस में हम किसी तरह की कोई भी चीराफड़ी नहीं करते हैं, कोई भी टाका नहीं लगाते हैं, डे केयर प्रोसीजर्स होता है, अगले दिन आप अपने वर्क को रिज्यूम कर सकते हैं। इन्फेक्शन और रिकरेंस के चांस कम रहते हैं, फेल्योर के चांस भी बहुत कम रहते हैं, कोई भी एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है, और आप अपने वर्क प्लेस आप बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉर्मल रहते हैं। एटलीस्ट जो पेशेंट जिनको किसी भी तरह के मेडिकल एग्जामिनेशंस में जाना है उनके लिए किसी तरह का कोई स्कार भी नहीं आता है, और वो आराम से उसमें जाने की संभावनाएं उनकी बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपको मतलब आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप एम्बोलाइजेशंस को अपनाएं। तो आपको वेरिकोसील के बारे में और जो जानकारी चाहिए कि वेरिकोसील में कौन सी एक्सरसाइज कौन सा योगा करना चाहिए उसका वीडियो भी मैंने दे रखा है। वेरिकोसील में आपको क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए उसका वीडियो भी मैंने दे रखा है। कुछ पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स है कि वेरिकोसील कराने का एम्बुलेशन कराने का उनको कैसा लगा, किस तरह से एम्बुलेशन हुआ वो भी दे रखा। और सबसे इंपॉर्टेंट है वेरिकोसील के लाइव केसेस मैंने दे रखा है कि लाइव केस करते कैसे है, कितनी देर में होते हैं और क्या प्रोसीजर है। इन सबको आप देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, आपका दिमाग खुलेगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।